Remind yourself once again that you are not pulled to high levels of success. एक चीज फिर से याद कर लो कि आप हाई लेवल की सक्सेस की तरफ खींचे नहीं जाते. रादर यू आर लिफ्टेड देयर बाय दोज वर्किंग बिसाइड एंड बिलो यू. उसके जगह पे आपको लिफ्ट किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो आपके नीचे काम कर रहे होते हैं. अचीविंग हाई लेवल सक्सेस रिक्वायर्स द सपोर्ट एंड द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स. अब जो हाई लेवल की सक्सेस होती है उसको अचीव करने के लिए दूसरों के सपोर्ट और दूसरों के कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है. एंड गेनिंग दिस सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ अदर्स रिक्वायर्स लीडरशिप एबिलिटी. और इस सपोर्ट और इस कोऑपरेशन को गेन करने के लिए लीडरशिप एबिलिटी की ज़रूरत होती है. सक्सेस एंड द एबिलिटी टू लीड अदर्स, दैट इज गेटिंग देम टू डू थिंग्स दे वुडंट डू इफ दे वर नॉट लेड गो हैंड इन हैंड. इसका मतलब ये है कि सक्सेस और एबिलिटी दूसरों को लीड करने की वो ये है कि अगर उनको कोई लीड नहीं करता तो वो चीज़ वो नहीं कर पाते. उनको गाइडेंस की, लीडरशिप की ज़रूरत थी. These three leadership rules और principles are. अब ये 3 प्रिंसिपल या फिर लीडरशिप रूल्स ये हैं. ट्रेड माइंड्स विद द पीपल यू वांट टू इन्फ्लुएंस. अब इसमें पहला, लोगों के माइंड को ट्रेंड करो जिनके साथ आपको इन्फ्लुएंस करना है. थिंक व्हाट इज द ह्यूमन वे टू हैंडल दिस. दूसरा, ये सोचो कि ऐसा कौन सा ह्यूमन वे है इसको हैंडल करने के लिए. थर्ड, थिंक प्रोग्रेस, बिलीव इन प्रोग्रेस, पुश फॉर प्रोग्रेस. तीसरा ये है कि प्रोग्रेस के बारे में सोचो, प्रोग्रेस में बिलीव करो और प्रोग्रेस के लिए पुश करो. प्रैक्टिसिंग दिस 3 रूल्स प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स. अब इन 3 रूल्स को प्रैक्टिस करने से ये 3 रूल आपके लिए सक्सेस और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे. पुटिंग देम टू यूज इन एवरीडे सिचुएशंस takes the mystery out of that gold-plated work, leadership. Let's see how. Leadership rule number 1. Trade minds with the people you want to influence. Leadership का पहला रूल, लोगों के माइंड को ट्रेड करो जिनके साथ आपको इन्फ्लुएंस करना है. To understand this, let me give you one example. अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. There was a man who was working in an advertising company. अब एक आदमी था जो एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम कर रहा था. And he was managing how will be the ad casted and which products will be casted in the ad. अब वो कंपनी में ये सब मैनेज करता था कि एड में क्या कास्ट होगा, कैसे कास्ट होगा और वो सब चीज़ें वो मैनेज करता था. Until he was managing this all things, their ad viewers were very less. अब जब तक वो ये सब चीज़ों को मैनेज कर रहा था उस कंपनी के जो एड व्यूअर्स थे वो बहुत ही कम थे. नाउ व्हाई, ऐसा क्यों? द रीजन बिहाइंड दिस इज व्हेन ही यूज्ड टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट्स. अब इसके पीछे का रीजन ये है कि जब वो कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करता था एट दैट टाइम ही यूज्ड टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ हिज चॉइस. उस वक्त पर वो उसे जो प्रोडक्ट अच्छी लगती हो वो प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करता था. ही नेवर थॉट अबाउट अदर्स चॉइस. वो कभी भी किसी और की चॉइस के बारे में नहीं सोचता था. उसे जो अच्छा लगा, उसकी जो पसंद थी, उसने वो ऐड में डाल दिया. ही नेवर थॉट अबाउट अदर्स चॉइस. द पॉइंट इज दिस, टू गेट अदर्स टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू, यू मस्ट सी थिंग्स थ्रू देयर आइज. अब अगर आप ऐसा चाहते हो कि लोग जो आप चाहते हो वो करें तो पहले आपको उनकी यानी कि लोगों की आंखों से सिचुएशन को देखना पड़ेगा, आपके बिहेवियर को देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. कीप दिस क्वेश्चन इन माइंड. इस क्वेश्चन को अपने माइंड के अंदर रखो. व्हाट वुड आई थिंक ऑफ दिस इफ आई एक्सचेंज्ड प्लेसेस विद द अदर पर्सन. अपने आप से ये सवाल पूछो जब आप कोई भी काम करते हो तब. सोचो, अपने आप से पूछो कि मैं अगर उस आदमी की जगह पर होता
तो मैं क्या करता, मैं क्या सोचता। इट पेव्स द वे टू मोर सक्सेसफुल एक्शन। यह आपको ज़्यादा सक्सेसफुल एक्शन की तरफ ले जाएगा। थिंक ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पीपल वी वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस इज एन एक्सेलेंट थॉट रूल इन एवरी सिचुएशन। अब जब आप किसी दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में जानते हो, सोचते हो, जिनको आपको इन्फ्लुएंस करना है, ये एक एक्सेलेंट थॉट रूल है सभी सिचुएशन के अंदर। पुट द ट्रेडिंग माइंड्स प्रिंसिपल टू वर्क फॉर यू। अब इस प्रिंसिपल को अपने लिए काम पर लगाओ। कंसिडर द अदर पर्सन सिचुएशन। दूसरे लोगों की सिचुएशन को कंसिडर करो। पुट योर सेल्फ इन हीज शूज, सो टू स्पीक। अपने आप को उसके शूज में रखो और बाद में सोचो कि वो क्या करेगा। रिमेंबर हिज इंटरेस्ट, इनकम, इंटेलिजेंस। हमेशा दूसरे लोगों के इंटरेस्ट को, इनकम को और इंटेलिजेंस को याद रखो। नाउ आस्क योरसेल्फ, इफ आई वेर इन हिज सिचुएशन हाउ वुड आई रिएक्ट टू दिस। अपने आप से बाद में ये पूछो कि मैं अगर उसकी जगह पे होता तो मैं इसके तरफ कैसे रिएक्ट करता। लीडरशिप रूल नंबर 2, थिंक व्हाट इज द ह्यूमन वे टू हैंडल दिस। अब लीडरशिप का दूसरा रूल, ये सोचो कि क्या ह्यूमन वे है इस चीज को हैंडल करने के लिए। इन लीडरशिप पीपल यूज 3 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। लीडरशिप में लोग 3 तरह के अप्रोचेस को यूज करते हैं। फर्स्ट, दे टेल टू पीपल टू फॉलो देयर रूल ओनली। पहला, वो लोगों को अपना बनाया हुआ रूल फॉलो करने के लिए ही कहते हैं कि आप यही फॉलो करो। दे नेवर सी वेदर व्हाट दे आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग। वो कभी ये नहीं देखते कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। सेकेंड, व्हाट दे हैव रीड फ्रॉम समवेयर दे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। दूसरा, उन्होंने जो कहीं से पढ़ा होता है वो जस्ट ला के सीधा कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। थर्ड, बट दिस काइंड ऑफ लीडर्स आर डिफरेंट। अब ये जो तीसरे तरह के लीडर हैं, वो जो अप्रोचेस यूज करते हैं वो अलग है। हाउ, लेट्स सी, कैसे, चलिए हम देखते हैं। दे यूज द बीइंग ह्यूमन अप्रोच। अब वो क्या यूज करते हैं, वो बीइंग ह्यूमन अप्रोच को यूज करते हैं। एंड दैट इज दे नेवर एक्टेड लाइक अ लीडर। और वो अप्रोच ये है कि वो कभी भी लीडर जैसा बिहेवियर नहीं करते हैं। मीन्स दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। वो हमेशा रेडी ही होते हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए। दे आर वेरी हम्बल। वो बहुत हम्बल होते हैं। इफ हिज जूनियर इज डूइंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक then he will first appreciate him that what he is doing is really good. अगर उसका जूनियर कोई गलती कर रहा है तो पहले वो उसको उस काम के लिए वो कोशिश कर रहा है, उसके लिए उसको अप्रिशिएट कर रहा है कि तुम ये जो चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो वो अच्छी बात है। Then he will very humbly tell his mistake. बाद में वो बहुत ही हम्बली उसकी मिस्टेक उसको बताएगा। But while telling the mistake, he is always careful about one thing. अब जब वो किसी को मिस्टेक के बारे में बता रहा होता है तब वो बहुत एक चीज़ के बारे में केयरफुल होता है, that he should not feel downward. कौन सी चीज़? वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि सामने वाले को डाउनवर्ड फील ना हो। More than that, he will try to feel him is doing a good job. उससे भी ज़्यादा वो उसको ऐसा फील करवाएगा कि वो जो कर रहा है वो सच में एक अच्छी चीज़ है। उसकी उसमें गलती है पर वो जो कोशिश कर रहा है वो एक अच्छी बात है। Ask, what is the human way to deal with people? अपने आप से ये पूछो कि ह्यूमन वे क्या है लोगों के साथ डील करने का। It always pays, sometimes sooner, sometimes later, but it always pay. वो आपको कभी कभार उसका रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा, कभी कभार आपको बहुत देर से भी मिलेगा, पर आपको उसका रिजल्ट हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। शो इंटरेस्ट इन योर सबऑर्डिनेट्स ऑफ द जॉब।
हमेशा आपके जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं जॉब के, उनमें हमेशा इंटरेस्ट रखो। ट्रीट एवरी वन विद डिग्निटी, सबको डिग्निटी के साथ ट्रीट करो। रिमाइंड योर सेल्फ दैट द प्राइमरी पर्पस इन लाइफ इज टू एंजॉय इट। हमेशा अपने आप को ये याद दिलाओ कि लाइफ का प्राइमरी पर्पस एंजॉय करना है। एज अ जनरल रूल, द मोर इंटरेस्ट you show in a person, the more he will produce for you. एक जनरल रूल है कि जितना आप इंटरेस्ट सामने वाले में दिखाओगे वो उतना ही आपके लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। एंड हीज प्रोडक्शन इज वॉट कैरीज यू फॉरवर्ड टू ग्रेटर एंड ग्रेटर सक्सेस। और वो जो प्रोड्यूस करेगा वो आपको आगे आगे ले जाता जाएगा। लीडरशिप रूल नंबर 3, लीडरशिप का तीसरा रूल, थिंक प्रोग्रेस, बिलीव इन प्रोग्रेस, पुश फॉर प्रोग्रेस। प्रमोशंस इन ऑल फील्ड्स गो टू इंडिविजुअल्स who believe in and push for progress। अब किसी भी फील्ड में किसी को भी जब प्रमोशन मिलता है तो जो प्रमोशन देता है वो ये देखता है कि ये आदमी प्रोग्रेस में मानता है या फिर नहीं, और मानता भी है तो वो प्रोग्रेस के लिए कुछ कर सकता है या फिर नहीं। देयर आर 2 स्पेशल थिंग्स यू कैन डू टू डेवलप योर प्रोग्रेसिव आउटलुक। 2 चीज़ें हैं, 2 स्पेशल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अपनी प्रोग्रेसिव आउटलुक को डेवलप करने के लिए। थिंक इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग यू डू। इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचो, आप कोई भी चीज़ करो उसमें। थिंक हाई स्टैंडर्ड्स इन एवरीथिंग यू डू। हाई स्टैंडर्ड्स को सोचो सभी चीज़ों में जो आप करते हो। बिलीव इन एंड पुश फॉर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में बिलीव करो और प्रोग्रेस के लिए हमेशा काम करो। एंड यू विल बी अ लीडर, और आप लीडर बन जाओगे, देखना। मीन्स ट्राई टू इम्प्रूव एवरी डे। हमेशा ट्राई करो कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। I hope you all have understood our today's topic. Wish you all a very bright future.